एक टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि ये धर्म है मेरा, कि मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, जितना चादर उतना ही पैर फैलाऊं, लेकिन एट द सेम टाइम ये अधर्म है क्योंकि यू आर यूनिक। ठीक है, आप बहुत कुछ दे सकते हो बट यू आर नॉट गिविंग इट, सो इट्स अ पाप, इट्स अ सिन दैट यू आर डूइंग। एक टाइम पे यस आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, लेकिन कोई आपको बात ही नहीं कर रहा है कि यही चीज मानो। आप अपना सेट ऑफ रूल्स रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो गलत होगा सही होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन जब तक आपके अंदर ये फियर रहेगा कि मैं कुछ अगर अपने से कर दूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए, तब तक आप कुछ करोगे ही नहीं। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग लेकिन उतना ही सूक्ष्म है, मतलब माइक्रो, इजीली कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, सी दिस इज एक्चुअली फॉर लॉर्ड शिव, लेकिन इसका मीनिंग लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, हर चीज को मैंने आपको हमेशा बोला कि कारण से ही कार्य बनता है। अगर कारण आपको क्लियर नहीं है तो आप कितना भी उस चीज को, कितना भी मंत्र जपते रहो, इट विल नॉट बेनिफिट, क्योंकि आप उसको इंटेंशनली नहीं कर रहे हो। इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता। ठीक है, रियल क्या है। ऑलराइट, सो दिस इज परात्मान मेकम जगत बीज माध्यम निर्हम निरकारम ओमकार वैद्यम यतो जायते पाल्यते यन विश्वम तमशिम भजलीयते यत्र विश्वम। दिस इज अबाउट द पावर ऑफ लॉर्ड शिव, बट मतलब ये एक्चुअल में शिव को एज अ परमात्मा बोला जा रहा है, यानी द हायर सुप्रीम पावर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हम हमारे बिजनेस में द सुप्रीम पावर है, यानी प्रिसाइडिंग, परात्मान मेकम, यानी बीइंग द प्रिसाइडिंग इन आवर इंडस्ट्री। हम जहां भी है वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर द प्रिसाइडिंग, हम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अभी देखो Amazon, ये आप एक एक पिक्चर देखो, Amazon से ओपन सोर्स ओएस कनेक्टेड है, ऐप डेवलपर्स, मीडिया पब्लिशर्स कनेक्टेड है। ठीक है, लाइक जो पर्सनल कंटेंट जो क्रिएट करते, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया यूट्यूबर, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो कनेक्टेड है, पर्सनल लाइक कंटेंट जिनका है। फिर Amazon के बाकी जो शॉपिंग एप्स यहाँ पर आप जो देख पा रहे हो वो कनेक्टेड है। सो यू आर द प्रिसाइडिंग। ठीक है, आपसे चीजें कनेक्टेड है फॉर मोनेटाइजेशन, फेसबुक इज कनेक्टेड। ठीक है, तो आप एक ऐसे ये यहाँ ये बात नहीं की जा रही कि आप पहले आए कि बाद में आए, यहाँ ये बात की जा रही कि आप जब भी आए डजंट मैटर, बट यू हैव बिकम द प्रिसाइडिंग। ठीक है, सो अपनी इंडस्ट्री में प्रिसाइडिंग बनना। ठीक है, जगत बीज माध्यम परात्मान मेकम, सो बी द प्रीमॉर्डियल कॉज, रिवोल्यूशनरी एंड डिसरप्टर। हम शुभ वरदान वाले आपको यही बताते हैं कि जिसने भी जो भी बोला ठीक है, इट्स ओके, योर ड्यूटी इज टू ब्रेक द ग्लास सीलिंग। आप किसी की बात को मानने के लिए नहीं हो। एक टाइम पे यस आप आगे बढ़ना चाहते हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स, लेकिन कोई आपको बात ही नहीं कर रहा है कि यही चीज मानो। आप अपना सेट ऑफ रूल्स रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब तक वो गलत होगा सही होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन जब तक आपके अंदर ये फियर रहेगा कि मैं कुछ अगर अपने से कर दूंगा तो कहीं गलत ना हो जाए, तब तक आप कुछ करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको डिसरप्टर बनना है। ठीक है, शिव इज द जनरेटर, इज द डिस्ट्रॉयर, लेकिन एक्चुअल में शिव पुराण वगैरह में बोला गया कि वही जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। तो यू आर द जनरेटर, यू आर द ऑपरेटर, यू आर द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपसे सारी चीजें इकोसिस्टम कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, यू आर द प्रीमॉर्डियल कॉज, आप रेवोल्यूशनरी होंगे, आप डिसरप्टर होंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि मार्केट में ये एक चीज तो है ही, मैं कर लूंगा तो क्या ही अलग कर लूंगा। आपको डिसरप्ट करना है मार्केट को। एक आप लेके चलो कि जो भी है वो सही है अपने जगह, लेकिन जो मैं लेके जाऊंगा दैट विल डिस्ट्रॉय, डिसरप्ट द मार्केट। ठीक है, पूरा हिला देगी। किसको किसको अभी पिछले 5 मिनट में ये लगा है कि वो सही जगह बैठा है? टाइप करें मी, नाम पढ़ा जाए सबका। शंकर सर, जितेंद्र सर, आशा मैम, and Rohit sir and Rajkumari ma'am, Ravi sir, Lal sir, Amarpreet sir, Sunil sir, Ravinder sir, Anuj sir, and Omdat sir, Suvinay sir, T.S. Takkar sir, and Kundan sir. So I hope this is clear to you कि you have to become the presiding. मार्केट में जो है आप किसी को अपने से बड़ा क्यों समझते हो? That is the only problem. You are not able to break the glass ceiling. आप सोचते हो कोई एक इंसान मेंटोर है। हमारे यहाँ आके हम आपको कभी नहीं बोलते कि हम मेंटोर है, हम हमेशा बोलते हैं हम इम्प्लीमेंटर है। आप हमारे साथ हमारी जर्नी में रहेंगे, आप हमसे भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कभी आपको वो ग्लास सीलिंग देते ही नहीं है।
ठीक है। तो यू आर द रेवोल्यूशनरी, आप कारण बनो, आप डिसरप्टर बनो, हमारा यही फोकस है। ठीक है। तो मार्केट में जो है नहीं है उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे स्टूडेंट है पहले उनको मैंने साफ साफ बोला है कि यू आर योर ओन ब्रांड, यू आर अ सेलिब्रिटी एंड वी आर गोइंग टू कोलैब विथ यू। मुझे आपके साथ मिलके 300 करोड़ का काम करना है। समझना आपको डिजायरलेस, जो यहाँ बताया जा रहा है कि निर्हम निराकारम ओमकार वैद्यम, सो इट इज अबाउट डिजायरलेस एंड फॉर्मलेस बट डिनोटेड बाय वाइब्स एंड साउंड्स। तो मतलब आपका जो इन्फ्लुएंस है ना, ये आपके वाइब, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, जो आपका साउंड निकलेगा, ठीक है, आप इससे डिनोट किए जाओगे। यानी कि अमेज़न बाद में आया, ठीक है, लेकिन सारे लोग उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये सारे पिक्चर्स ऑलरेडी दिखा रखा है, तो सब उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। यानी कि योर वाइब इज सो मच, साउंड उसका है कि यू आर सो मच इन्फ्लुएंसिंग कि लोग, आप प्रिसाइडिंग हो, ठीक है, आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है। देन बीइंग द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर, तो आप ही हो, क्योंकि आप ही लाइक रेवोल्यूशनरी और आप ही डिसरप्टर हो। वाई डिसरप्टर? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक जो विध्वंस होता है वही नव निर्माण का कारण बनता है। ठीक है। तो आप जो भी चीजें क्रिएट करते हो उसको ऑपरेट करना वो आपका काम है। फिर वो जिस लेवल पर जा रही है उसको एनालाइज करके फिर उसको इम्प्रूव करना या उसको डिस्ट्रॉय करके नए रूल्स लाना, वो आपका काम है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि बी द प्रिसाइडिंग इन योर इंडस्ट्री, ठीक है, कि सारे लोग आपके पास आए। चीजों को पहचानना और मानवता की सेवा में प्रस्तुत कर देना, यही तो आपका काम है ना। और वो हम सिखा रहे हैं आपको, जिस लेवल पे सिखा रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है। सैव धर्म स्वधर्म देश काले प्रतिष्ठितः अदानमान अतम हिंसा धर्मो ह्यावस्थित स्मृत। सो बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी जो इट इज देयर बट यू डोंट नो इट। ठीक है। जो आपको लगता है कि इट इज राइट फॉर मी, जो आपको लगता है इट इज रॉन्ग फॉर मी, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड इज राइट और रॉन्ग। इट इज ऑलवेज राइट और रॉन्ग फॉर यू। तो बस यही चीज होती है धर्म में भी, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर आपका इंटेंशन सही है, डोंट सी व्हाट यू आर डूइंग, सी वेयर यू आर गोइंग। ठीक है। अगर आई हैव टू रीच टू मोर पीपल, तो मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। आई हैव टू रीच टू मोर पीपल, यही मेरा मेन एक्शन है। ठीक है। उसके लिए मेरे को कोलैब करना पड़े, उसके लिए मेरे को पेड कोलैब करना पड़े, वॉट एवर वी हैव टू डू। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इवेंट्स धर्म इटसेल्फ बिकम्स अधर्म एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म चेंजेस इन अकॉर्डिंग टू इवेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रमोटिंग आवरसेल्व्स इन अदर्स प्लेटफॉर्म इज अस्तेय। ठीक है। मतलब अस्तेय एक धर्म लक्षण में एक लक्षण होता है नॉन स्टीलिंग। अस्तेय किसी और की ऑडियंस को स्टील करना, इसको ऐसे बोलेंगे। लेकिन अस्तेय ये मतलब नॉन स्टीलिंग, एक्चुअल में ये अधर्म नहीं है, ये धर्म है। ठीक है। मतलब कि यू आर प्रमोटिंग योरसेल्फ जस्ट टू स्टैब्लिश द गुड। तो इस श्लोक का इतना ही मतलब है कि धर्म अपने लाइक टाइम सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जैसे कि हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सेम जो क्रोध है, क्रोध इज अधर्म। लेकिन जब सीता हरण हो रहा था, तो जब जटायु ने क्रोध लाइक दिखाया, तो वो उन्हें नारायण की चरण मिली। लेकिन भीष्म पितामह जिन्होंने जब क्रोध दिखाना चाहिए था तब उन्होंने क्रोध नहीं दिखाया, तब उन्हें बाणों की शैया मिली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली जो मेरा लाइक इंटेंशन को सही कर रहा है, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी, जस्ट बिकॉज कि वो चीज आगे जाके जो एंड रिजल्ट है वो इट इज धर्म। ठीक है। वो एंड रिजल्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहा है, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए है, एक्चुअल में लाइक जिसे हम कहते हैं कि भले के लिए। ठीक है। That is a thing. क्योंकि entrepreneur is a problem solver and a solution is never a wrong thing. Solution is always right. तो solution को देने के लिए what you are doing, ठीक है, तो वो चीज में आपको एकदम दृढ़ होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वही धर्म है। ठीक है। क्योंकि ये इस कॉज को सॉल्व कर रहा है। सो नाउ लाइन बाय लाइन लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पहला चीज तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस धर्म खुद ही अधर्म बन जाता है। जो मैंने आपको बोला कि संन्यास वाज अ सिन फॉर पांडु बिकॉज ही हैड लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पांडु के पास पांडु पांचों पांडवा के जो पिता थे, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ठीक है। पूरे हस्तिनापुर अगर वो संन्यास नहीं लेते तो इतना लाइक महाभारत होता ही नहीं। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो
कि हाँ ये हो सकता है, तो आप यूनिक हो, ठीक है, लेकिन आप अपने यूनिकनेस को स्टैब्लिश करना ही नहीं चाहते। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी को, अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने तक स्ट्रेच ही नहीं करना चाहते। तो दिस इज बिकमिंग अ सिन फॉर यू। एक्चुअली जो आपको रोक रहा है, जो आपके पाप का घड़ा भर रहा है, वो ये है कि आप अपनी यूनिकनेस के थ्रू लोगों को सर्व ही नहीं करना चाहते। इसके थ्रू आप मिलियनेयर बनोगे, बिलियनेयर बन सकते हो, लेकिन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो ये सिन आपके लिए बन जाता है। ये एक्चुअल में पैसे ना कमाना, एक टाइम के लिए आप बोल सकते हो कि ये धर्म है मेरा, कि मैं सेटिस्फाइड रहूंगा अपने ही जो मेरा है, जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ, जितना चादर उतना ही पैर फैलाऊंगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अधर्म है, क्योंकि यू आर यूनिक, ठीक है। आप बहुत कुछ दे सकते हो बट यू आर नॉट गिविंग इट, सो इट्स अ पाप, इट्स अ सिन दैट यू आर डूइंग। गेटिंग द डिफरेंशिएशन, गेटिंग द पॉइंट एवरीवन। तो सेम चीज संन्यास, जो बहुत अच्छा वर्ड है एक तरीके से देखो तो, मिनिमलिज्म जो बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन वो आपके लिए अधर्म बन जाता है जब आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जब आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बहुत कुछ दे सकते हो जब, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। सो अगेन एग्जाम्पल, लाई स्पोकन टू प्रोटेक्ट धर्म इज ऑल्सो धर्म, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आपको मिला। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लो, भीष्म वाला जो मैंने आपको दिया, ठीक है। वो अपने परसीव्ड धर्म को फॉलो कर रहे थे, और उस वजह से उन्होंने चीजों के साथ अडेप्ट करना ही भूल गए कि सर्कमस्टांसेस के साथ धर्म अडेप्ट होता है, ठीक है। ऑलराइट। फिर ये जटायु वाला आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक, कि यू हैव टू जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज के लिए जो जो आपको करना पड़े, यू हैव टू डू, क्योंकि यू आर डूइंग इट फॉर द ह्यूमैनिटी, यू आर डूइंग इट टू सर्व पीपल, दैट्स ऑल। मतलब यहाँ पर शॉर्टकट में समझ जाइए, आपका नजरिया के साथ, यानी आपका नजरिया बिकने को तैयार है। आप किस नजर से चीजों को देख रहे हैं, उसके अंदर क्लैरिटी, उसका मेगापिक्सल बहुत साउंड चाहिए, जो शुभ वरदान आपको देने में सक्षम है। आप हमारे पास जब तक बैठेंगे तब आपका मेगापिक्सल पहले से ज्यादा शार्प होगा, और जब आपका नजरिया शार्प होगा तो लोग खुद ही आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आपका वाइब यानी आपकी भरना, आपका छलकना की नियति है, यानी आपका आचरण और आपका उच्चारण जब आपके अंदर होगा तभी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो जिस तरह से आप सोच रहे हो कि मैं कुछ बेच दूंगा, मेरे पास कुछ एक्सपर्टाइज है, मेरा ये नीश है, मेरे पे ये काम करना है, ये सारी बातें किताबी बातें हैं, ये सारी बातें फार्मूला बातें हैं। फार्मूला a+b का होल स्क्वायर आपको सीखने में ना, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन कॉस 10 सीखने में आपको कितने बार क्लासरूम से बाहर निकाल के डंडा मारा गया था, ठीक है ना। आज उसके जीवन में कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको वही बात समझाना चाह रहा हूँ कि ज्यादा फार्मूला पे मत जाइए। क्या चीज बिकता है ना वो एक चीज है, और क्या आपको पढ़ाया जाता है वो दूसरा चीज है। तो MBA स्कूल में और MBA कॉलेज में जो आप पढ़ के आते हो ना, बाजार में आके सारी गुड़ गोबर हो जाता है। इसीलिए ज्यादा किताबी बातों पे मत जाइए। जो मेंटोर्स है ना वो कट कॉपी पेस्ट है, वो कुछ नहीं आपकी मदद करने वाले हैं। एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ, अगर कोई मेंटर है, कोई माइका लाल, तो सामने आ जाए। एकदम मुंह पे बोल रहा हूँ ओपनली। अगर आप किसी के एजेंट है तो आप जाके अपने मेंटर को बताइए नवीन साहू सामने से चैलेंज कर रहा है, ठीक है ना। टिल हियर इफ यू आर कनेक्टेड, जस्ट टाइप कनेक्टेड। चीजों को पहचानना और मानवता की सेवा में प्रस्तुत कर देना, यही तो आपका काम है ना। और वो हम सिखा रहे हैं आपको, जिस लेवल पे सिखा रहे हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है।